नमस्कार, मैं हूं अदिति शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम सफल किसान में। जी हां, हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो पशुपालन और कृषि के क्षेत्र की सभी विधाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। जी हाँ, उच्च पशु नस्ल से लेकर बाजार में जैविक उत्पाद तक कैसा रहा है इनका सफर और साथ ही साथ किन परेशानियों का किया है इन्होंने सामना, किसका सही मार्गदर्शन इन्हें मिला है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ की करीब 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में किसानों की मेहनत और प्रयास का ही परिणाम है कि कृषि ने प्रदेश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाते हुए आवश्यकता से आधिक्य की ओर पहुँचाया है। वहीं किसान अब खेती की लागत में कमी लाने के प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जैविक और प्राकृतिक को अपना रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है ओमवीर नागर, जो पिछले 25 सालों से अपने खेत में जैविक खेती कर रहे हैं। हालांकि ओमवीर भी बाकी किसानों की तरह पहले रासायनिक खेती करके फसल उत्पादन लेते थे, लेकिन खेती में आ रहे व्यय को कम करने और अच्छी सेहत की चाह ने उन्हें जैविक खेती का विकल्प सुझाया। इसके लिए उन्होंने पशुपालन शुरू किया, जिससे खेती के लिए खाद और जैविक कीटनाशक बनाए जा सके। ओमवीर इस समय खेतों में हर तरह की फसलें लगाते हैं, जिसमें दलहन, अनाज, तिलहन, गन्ना और सब्जी फसलें मुख्य है। खेतों में फसलों को जरूरी उर्वरक की पूर्ति होती है। इसके लिए इन्होंने गाय और भैंस पाल रखी है। इस समय ओमवीर की पशुशाला में साहीवाल और गिर गाय है तो मुर्रा भैंस भी है। ओमवीर मानते हैं कि उच्च नस्ल की देसी गायों से मिलने वाला गोबर और गौमूत्र फसलों के लिए अमृत से कम नहीं। मैं जैविक खेती करीब 15-20 वर्षों से करता हूं। जैविक खेती के साथ साथ मैं डॉक्टर घनश्याम अपने कृषि विज्ञान केंद्र छौलस की मदद से वहां पर डॉक्टर घनश्याम जो पशुपालन का विभाग देखते हैं, उनके सहयोग से अच्छी नस्ल की गाय, साहीवाल गाय व बुर्रा नस्ल की भैंस की जानकारी लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के और उनको रखता हूं और उनका अच्छा दूध उत्पादन करता हूं। वह उनके दूध के साथ साथ दूध के उत्पाद भी बनाता हूं और जो गिर नस्ल की गाय हैं उनके पेशाब से अपनी फसलों की दवाई व जीवामृत, बीजामृत, ये सारी चीज़ें और उनके गोबर से मैं अच्छी खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक खाद LRP के द्वारा भी तैयार करता हूं। उस खाद को अपने खेतों में यूज करते हैं, अपनी सब्जी में, अपने धान, गेहूं, पौधे में खाद को यूज करते हैं। उससे हमारी जो धरती है, जो मृदा है, उसकी जीवांश कार्बन बढ़ जाती है और धरती हमारी बहुत अच्छी उत्पादन देती है, जिससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहता है और उसके जो उत्पाद हैं उससे मनुष्य को जो भी खाने के उत्पाद तैयार होते हैं वो मनुष्य के लिए और पशु के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे तैयार होते हैं। उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। केमिकल हम यूज नहीं करते, हम देसी ही गोबर से और गाय के पेशाब से खाद तैयार करके लगाते हैं। इनके साथ साथ हम दालें की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, अच्छा बासमती चावल उगाते हैं, तेल की खेती करते हैं, सरसों तैयार करते हैं, सरसों का तेल तैयार करते हैं, आलू सब्जी वगैरह तैयार करते हैं और उनकी सारी को जैविक तैयार करके उनकी बिक्री भी अपने द्वारा करते हैं। ओमवीर पशुपालन के साथ साथ नस्ल सुधार पर भी काम कर रहे हैं, जिससे देसी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सके। इसके लिए वो अपने पशुओं को जैविक रूप से तैयार किया गया चारा खिलाते हैं। पशु को कितना हरा चारा देना है, कितना सूखा चारा, ओमवीर इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही उनकी गौशाला में मौसम के अनुरूप बदलाव किए जाते हैं। जैसे इस समय तापमान में इजाफा होते देख पंखों की व्यवस्था की गई है। साथ ही पशुशाला के फर्श को भी कच्चा रखा गया है ताकि पशु को उठने बैठने में परेशानी ना हो। इतने सेवा भाव का ही नतीजा है कि कृषि मेलों में उनके पशु विजयी होकर आते हैं। मैं अपनी गायों की
और पशुओं की भैंसों की देखभाल, अपनी गायों की गर्मी में जो देखभाल है उनके लिए अच्छे पंखे वगैरह की व्यवस्था रखता हूँ जो टेम्परेचर अच्छा रहे, और इनके बैठने की व्यवस्था जो कच्चे में भी रखता हूँ, ये कच्चे में बैठें और खाने पीने में विशेष ध्यान देते हैं। इनके लिए हरा चारे की व्यवस्था रखते हैं, सूखे चारे की व्यवस्था रखते हैं, दाने अपना तैयार करते हैं, दाना अपने खेतों से तैयार करके वो देते हैं। इनकी पूरी सेवा पूरी व्यवस्था हम अपने डेयरी पर ही तैयार करते हैं। तो इनकी देखभाल और इनसे अच्छा दूध उत्पादन हम लेते हैं। गिर नस्ल की गाय रखते हैं, अच्छी पशु हम तैयार अपने डेयरी पर करते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ओमवीर जी केवल खेती किसानी और पशुपालन से ही नहीं जुड़े हुए, बल्कि वैल्यू एडिशन करके अपने लाभ को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में स्वागत आप सभी का। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बहुत सारी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, तो फिर आइए चलते हैं, रुख करते हैं ओमवीर जी के घर का। जाहिर है कि इन सेहतमंद पशुओं से मिलने वाला दूध भी पोषण से भरपूर होगा, लेकिन ओमवीर कुछ दूध सीधे बाजार में बेच देते हैं और बाकी से दूध से बनने वाले उत्पाद तैयार करते हैं। देसी सिंगड़ी में एक बड़ी से कड़ाही में दूध को घंटों पकाया जाता है। लगातार चलाते रहने के बाद कुछ घंटों डाला गया दूध खोआ में तब्दील हो जाता है। ओमवीर इसके अलावा मक्खन, पनीर, दही और घी भी तैयार करते हैं। जैविक चारा खाने के बाद मिलने वाला दूध और देसी तरीके से तैयार उत्पाद की बढ़िया मांग रहती है, इसीलिए इन्हें अपने उत्पादों का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं होती। आसपास के लोग तो पहले से ही ऑर्डर दे देते हैं, वहीं बाजार में भी उनके उत्पादों का इंतजार रहता है। हालांकि ओमवीर पहले ये काम नहीं करते थे। इस काम के लिए रास्ता दिखाया उनके बेटे ने, जिसने वेटनरी में डिप्लोमा भी कर रखा है। मेरी इंटर CBSE से कॉमर्स लाइन से हुई थी। बाकी रुझान पहले से ही खेतीबाड़ी में था, पशुपालन में था। तो मैंने इंटर के बाद CPT करने के बाद वहाँ से पढ़ाई छोड़कर और मैं इस लाइन में जो वेटनरी लाइन में आ गया। पहला वेटनरी का डिप्लोमा किया, अपने यहाँ पे फार्म पे जो अपने गायों को AI वगैरह करके उनकी नस्ल सुधार पर वर्क करा, अपने यहाँ पे अच्छी ब्रीड जो विकसित करी। और अब मैं दूध के साथ साथ इसके बाई प्रोडक्ट भी बना के मार्केट में सेल कर रहा हूँ। बाई प्रोडक्ट में घी है, मक्खन है और ये आपका दही होगा, पनीर है। इसका मैंने डिप्लोमा NDRA करनाल से भी करा है और कृषि विज्ञान केंद्र से भी टाइम पे मैंने जानकारी ली है इसके बारे में। अपनी ट्रेडिंग जो नाबार्ड से भी हुई थी पशुपालन के बारे में। फिर मैं तरह तरह के जो मेले लगते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं वहाँ पर भी जाता रहता हूँ सीखने के लिए। अभी मैंने अपना साइलेज भी डाला है पशुओं के लिए, पहली बार अपने यहाँ पे। काफ़ी लोग देखने के लिए भी आए, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में आम चीज़ है, हमारे लिए यहाँ पर जो है नई चीज़ है बिल्कुल। साइलेज वगैरह खिलाते नहीं है। NDRA करनाल से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई प्रैक्टिकली पनीर वगैरह बनाने में। फिर मैंने डॉक्टरों से दोबारा संपर्क करा। उसके बाद जो मेरी क्वालिटी आ रही है, काफ़ी अच्छी आ रही है पनीर वगैरह की। तो ओमवीर केवल दूध से बने उत्पाद ही नहीं बना रहे, बल्कि सरसों का तेल, दालें, चावल और गुड़ बनाकर भी बाजार को गुलजार कर रहे हैं। सरसों तैयार करते हैं, सरसों से हम जो है उसका तेल निकलवाते हैं, तेल तैयार करके तेल बेचते हैं। 250 लीटर पीली सरसों का तेल हम बेचते हैं। गन्ने से गुड़ तैयार करते हैं और गुड़ को हम 50 रुपये kg बेचते हैं। ये सभी आइटम हम जैविक तैयार करते हैं। दाल तैयार करते हैं, अपनी दाल खेत में उगा करके, फिर अपने घर पर छोटे उससे दल करके और उसको 2 टुकड़ा बना के दाल के रूप में तैयार करके, उसको फिर दाल को हम अपने 100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो बेचते हैं। बासमती धान तैयार करते हैं, उसका चावल हम बासमती धान तैयार करते हैं, उसका चावल निकलवाते हैं और उस चावल को
ऑर्गेनिक चावल को हम अपने रेट से जो बासमती 370 का उसको 150 रुपये किलो बेचते हैं, जो 11-21 का उसको 125 रुपये किलो बेचते हैं। तो और गेहूं से दलिया तैयार करते हैं, आटा तैयार करते हैं अपने घर पर ही, बाजरे का भी आटा तैयार करते हैं, मक्का का भी, जो भी उत्पाद हैं अपने वो हम तैयार करके उसके बाद उनको बिक्री करते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ऑनलाइन भी, और अपने कहीं मंडी में बाज़ार लगता है जैविक, उसमें बेचते हैं। दूध के उत्पाद बनाते हैं, दूध तैयार करते हैं, पहले हम अपने पशुओं से दूध तैयार करते हैं, फिर उसके बाद दूध से उत्पाद बनाते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे किसानों से जो ओमवीर जी से प्रेरणा लेकर अपनी खेती में सुधार कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। स्पेशल ओलंपिक्स का बजा बिगुल, 190 देश, 7000 खिलाड़ी। हमारे 198 एथलीट्स और 57 कोचेस वर्ल्ड समर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। 16 प्रतियोगिता, जोश दमखम भरे मुकाबले। वर्ल्ड समर गेम्स 2023 बर्लिन से प्रसारण 16 जून से 25 जून तक। देखिए सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे किसानों से जो खेती में कुछ अलग करके इसे अपने लिए फायदेमंद बना रहे हैं। सफलता खुशबू की तरह होती है, एक बार मिल जाए तो लोगों को आकर्षित जरूर करती है। ओमवीर जी के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे खेती में वो नए प्रयोग करते गए, वैसे वैसे सफलता उनके कदम चूमती गई और उनके इस सफर में उनके जैसे कई किसान साथ हो लिए। आसपास के किसान ओमवीर से खेती से जुड़ी सलाह और तकनीकी ज्ञान लेते हैं। किसानों के साथ ने ओमवीर जी को एक और अनुपम कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने एक FPO बना लिया, जिससे किसान जैविक प्राकृतिक खेती तो करे ही, साथ ही उनकी आय में भी इजाफा हो। ओमवीर सिंह हमारे साथी थे, हम मित्र थे, दोनों भाई एक साथ खेती करते थे और धीरे धीरे हम जुड़ते गए और हमने काफ़ी लोगों को यहाँ जोड़ा है। हम इनके यहाँ भाई साहब ओमवीर के यहाँ आते जाते रहते हैं, तो ये खेती के बारे में हमें दिशा सूचक देते हैं। चावल की खेती भी, मक्का की भी, बाजरे की भी, और चरी में भी अच्छे अच्छे बीजों की वो देते हैं जानकारी। हम वाल भी आके यहीं शिक्षा लेते हैं, जैसा निर्देश देते हैं वैसे हम भी कर लेते हैं। जैविक खाद भी डालते हैं, यहाँ से भी ले जाते हैं, वहाँ भी बना लेते हैं। गोबर का खाद ही ज़्यादा यूज करते हैं। हम अच्छी नस्ल के पशु अपनी डेयरी में रखते हैं और उनको कहीं कृषि के मेले वगैरह लगते हैं, पशु प्रदर्शनी लगती है, उनमें इनाम वगैरह के लिए ले जाते हैं। तो हमारी एक बच्ची कटिया जो फर्स्ट थी, उसको सेकंड का इनाम मिला था हरियाणा से। एक अभी मुजफ्फरनगर पशु को प्रदर्शनी लगी, उसमें हमारी साहिवाल गाय को सेकंड का इनाम मिला है 31,000 रुपये का। तो अच्छी नस्ल के हम पशु रखते हैं और उनको बाहर भी प्रदर्शनी में ले जाते रहते हैं और अच्छी नस्ल सुधार का कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। महाभारत हम सब ने देखी होगी, जिसमें युद्ध भूमि में कुशल सारथी की मदद से विजय हासिल हुई थी। ठीक इसी तरह ओमवीर जी के संघर्ष में बेहतर सारथी की तरह हमेशा साथ रहा कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ कुंवर घनश्याम जी ने ही ओमवीर को जैविक खेती, पशुपालन और मूल्यवर्धन की तकनीकें समझाई, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हमारे यहाँ पे जो प्रशिक्षण का कार्य होता है कृषि विज्ञान केंद्र में, 2 तरह के प्रशिक्षण हैं। किसानों के लिए प्रशिक्षण है, प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बेरोजगार युवक हैं, बेरोजगार युवक के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण, जैसे कि हमने ओमवीर सिंह जी को दिया था काफ़ी समय पहले। और इसके अलावा ऑन फार्म ट्रायल्स और प्रथम पंक्ति प्रदर्शन हम किसानों के यहाँ करते हैं। ओमवीर सिंह जी हमारे यहाँ पहले आए तो पहले एक साधारण किसान हुआ करते थे
उसके बाद में हमने इनसे थोड़ा सा जानकारी ये इच्छुक थे पशुपालन के रूप में, क्योंकि गांव के होने के नाते इनका रुझान पशुपालन की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने पशुपालन में हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। धीरे धीरे हमने इनको बताया कि पहले ब्रीड कौन सी रखनी है, नस्ल के बारे में बताया, तो इन्होंने हमारी चीज़ को माना और पशुपालन का काम शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने साहिवाल नस्ल जो हमारी गाय की है, देसी नस्ल, उसकी तरफ इन्होंने पशु खरीदे और साहिवाल नस्ल का काम शुरू किया। इसके बाद में जब इनको फ़ायदा होने लगा, धान और गेहूं की खेती करते थे, उसके अलावा जो दूध बेचने से इनकम होने लगी धीरे धीरे, तो फिर इन्होंने शुरू किया कि गाय के साथ में एक भैंस का भी काम शुरू कर दिया जाए। तो भैंस में हमने इनको मुर्रा बफेलो, यहाँ के लिए जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसके बारे में बताया, और इन्होंने मुर्रा नस्ल की भैंस खरीद के मुर्रा नस्ल की भैंस भी रखना शुरू कर दिया अपने यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जैसे इनको आमदनी बढ़ती गई दूध से, तो इन्होंने ये हमने बताया कि इन्हें गिर गाय के दूध की मांग भी बहुत ज़्यादा है आजकल एनसीआर के क्षेत्र में, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है गांव। यहाँ पे जितनी भी सोसाइटी हैं या कॉलोनी हैं, वो गिर गाय के दूध की भी मांग कर रही है, देसी गाय A2 मिल्क की। तो फिर इन्होंने यहाँ पे अपने यहाँ पे गिर गाय भी रखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे ही गाय की संख्या बढ़ती चली गई, तो दूध का भी यहाँ पे स्टोरेज होने लगा। फिर हमने इनके यहाँ एक चिलिंग प्लांट छोटा लगवाया, जिससे कि दूध हमारा जल्दी से ख़राब न हो। उसके बाद में हमने इनको सलाह दी कि आप थोड़ा सा कॉलोनी में आसपास की जगह में बोतल बंद दूध के माध्यम से भी दूध की सप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मिल्क भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने इस समय ऑर्गेनिक मिल्क की सप्लाई भी किया हुआ है, और वैल्यू एडिशन के रूप में जैसे खोआ बनाते हैं अपने यहाँ, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो खोआ भी सप्लाई करते हैं, पनीर की सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये दूध और वैल्यू एडिशन में। इसके अलावा अब हमने इनके यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट तैयार करा दी है, और गौ आधारित प्राकृतिक खेती, उसमें गाय का ही सब कुछ रोल है। तो गाय के गोबर और पेशाब से जो खेती होती है हमारी, बाजार से हमें कुछ भी खरीद के नहीं अपने खेत में डालना होता है, तो वो हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ भी ले जा रहे हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती में हमने इनसे घन जीवामृत, जीवामृत ये और किण्वीकृत मट्ठा, इसका उपयोग करते हुए अपनी फसलों से ज़्यादा जैविक उत्पाद कैसे लें, ऑर्गेनिक उत्पाद कैसे लें, प्राकृतिक उत्पाद कैसे लें, इन सब की जानकारी भी दी जा रही है। पहले साधारण किसान हुआ करते थे, अब इनकी आमदनी 2 से 3 गुना बढ़ती जा रही है, और सभी गांव में लोग इनको प्रगतिशील कृषक मानते हुए, तो ये सब लोग यहाँ पे देखने भी आते हैं और बोल रहे हैं कि हम भी इनके जैसा कर सकते हैं। पशुपालन से इनको काफ़ी फायदा हुआ है। 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो पशु प्रदर्शनी हुई थी, उनकी साहिवाल जो नस्ल की बछिया थी, उसको 3rd प्राइज मिला था, वहाँ पे 3रा स्थान प्राप्त किया था। अभी लास्ट मंथ, पिछले महीने जो मुजफ्फरनगर में पशु प्रदर्शनी हुई है हमारी बहुत बड़े स्तर पे, उनको यहाँ पे ओमवीर सिंह की बछिया को 2य स्थान प्राप्त किया और 31,000 रुपये से सम्मानित किए गए वहाँ पे। पहले हम रासायनिक खेती करते थे, रासायनिक खेती के करते हुए फिर हमने जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टरों से मिले, वहाँ से हमने जैविक खेती की शुरुआत की। तो जैविक खेती में हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते थे, अपनी खादें वगैरह बनाते थे, और बीज भी अपने ही तैयार करते थे। तो कृषि विज्ञान केंद्र से काफ़ी जानकारी लेकर के हमने जैविक खेती स्टार्ट की, और उसमें जो हम अपनी दाल, सब्जी और चावल, गेहूँ सारे आइटम तैयार करते थे और उनको अपने उत्पादन करते थे। इसके साथ चावल में हम बासमती धान उगाते हैं, और बासमती के साथ साथ चावल में हमने जो NCIPM पूसा संस्था से जुड़ करके, पहले 20 किसान थे, उससे IPM से जुड़े, फिर 20 किसान से अब 1000 किसान हैं, और ये पहले 20 एकड़ से शुरुआत हो करके अब 1500 हेक्टेयर भूमि में IPM के द्वारा खेती हो रही है। तो इसमें हमारे द्वारा हम और किसानों को जोड़ करके हमने सभी किसानों को इसमें, कई गाँवों के 20-25 गाँवों के किसानों को इसमें IPM में जोड़ा है और जैविक खेती में जोड़ा है। अब जैविक से भी और प्राकृतिक खेती पर हम कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्राकृतिक खेती में आ गए हैं। उसमें हम जो जैविक में सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, जितने भी जैविक दवाई वगैरह थी वो लगाते थे।
अब उनको भी कम करके हमने प्राकृतिक खेती पे आ गए हैं और उसमें गाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाय के पेशाब का इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गाय के से जीवामृत, घन जीवामृत सारी चीज़ बना करके अपने खेतों में यूज करते हैं। उससे हमारी खेतों की जो मृदा है वो बहुत अच्छी बन गई है, उसका जीवांश कार्बन बढ़ गया है, उसमें कीट बहुत कम लगते हैं, बीमारी रोग कम आते हैं। तो हमारी जो रासायनिक दवा लगाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैविक ही दवाई नीम के पत्तों से की निबोली बटली करके उनसे अपनी दवाई जैविक तैयार करते हैं, प्राकृतिक तैयार करते हैं और उनको अपने खेतों में यूज करते हैं। तो दवाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे हमारी जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है और हमारी आय में भी वृद्धि हुई है। पहले से हमारी आय ये करीब 8-7 साल से हम कर रहे हैं तो हमारी आय अब जो दुगनी हो गई है। पशुपालन को हम इसके साथ साथ जोड़ते हैं तो पशुपालन और खेती एक साथ चलते हैं तो उससे हमारी खेती और पशुपालन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जो भी खेत में हम तैयार करते हैं उस मटेरियल को, ज्वार मक्का जो भी उसको पशु को खिलाते हैं, उसके गोबर से, उसके पेशाब से उसको फिर जमीन धरती माता को देते हैं। उससे हमारी धरती और हमारा जो चलन है प्रकृति का वो संतुलन बना रहता है। इसी से हमारी आमदनी बढ़ती है। किसान भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप भी खेती के प्रति अपनी राय को जरूर बदलेंगे, नए प्रयोगों से सफलता की नई इबारत जरूर लिखेंगे और हम ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें आपको दिखाते रहेंगे और आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विशेष जानकारी आपके लिए, देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम दोबारा, तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। साथ ही कोई ऐसी दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।